रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है पेपर नंबर 3 का। देखिए बहुत ही आसान काम है, जैसे हमने पिछले पेपर नंबर 2 में किया था। जब भी ये अयोटा आ जाएगा हमें मालूम है कि हमने रैशनलाइज करना है। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक्स पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया। इनका इसका एलसीएम ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अयोटा स्क्र -1 है, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। एलसीएम ले लें, इसको इक्वल कर लें। 10 मल्टीप्लाई करके हमने इक्वल कर दिया। अब ये 10 एलसीएम है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी 4x में 3y ऐड हो जाएगा और ये इसमें अयोटा की टर्म अयोटा में। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है विदाउट अयोटा के बराबर है और अयोटा वाली टर्म अयोटा के बराबर है। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन रही है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के पहले वाली में पुट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू किसी एक में पुट कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। ठीक है, इसके बाद अगला इसका सेकंड पार्ट देखिए। ये देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया है, वहाँ भी मैंने बात की थी। यहाँ पे ब्रैकेट डाल लें, या तो इसको 2 दफ़ा लिख लें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अगर नहीं लिखना तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद ये पहला स्टेप क्या बनेगा, x² - 5x + 6 इक्वल टू, ये प्लस माइनस लगा दें इस तरफ। एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लिया और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएंगे इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। और ये जब हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगी इक्वेशन, और ये वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी रियल। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये 2 वैल्यूज़ आई हैं। एक्चुअली इसकी पावर 2 ही है, तो इसके आंसर 2 ही आने हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारा आंसर है। इन दोनों को चेकआउट कर लेते हैं, तो इनमें एक वैल्यू 2 आ रही है, तो वही हमारा आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट सारा इस वालों का सेम है, सिर्फ जस्ट ये है कि अगर आपने एक पेपर को सही तरह समझ से कर लिया तो आपके लिए अगले पेपर करने में मुश्किल नहीं है। इसके बाद अगला इस सवाल पे है, अगला देखें ये वाला। अगर बोर्ड में लिखा हो खाली शो डैट, ठीक है, तो आपने अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा तो आपने एक्सपेंड कर देना है, चाहे R1 से कर दें या R2 से कर दें या R3 से कर दें या C1 C2 से। अगर उसने कहा कि आपने रूल लगाना है तो वो कहता नहीं है ये, क्योंकि रूल के साथ मुश्किल बन जाएगा। अब हमने किसी ना किसी रूल के तहत करना है। तो मैं देखें ये A स्क्वायर B स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मैंने R2 और R3 को माइनस कर दिया। जब माइनस करूँगा R1 में से तो ये भी दोनों माइनस होंगे, ये भी दोनों माइनस होंगे, तो माइनस कर दिया तो ये आ गया 0, सेकंड वन ये आ गया, थर्ड वन ये आ गया। अब देखें यहाँ पे 2 है, -2 पे डिवाइड करता हूँ तो B स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें एट दी एंड भी मैंने क्या किया है, एक्सपेंड। आप शुरू भी पे भी एक्सपेंड कर सकते हो। सिर्फ मसला क्या आएगा, मसला अगर आप शुरू पे एक्सपेंड करते हो ना तो भाई मसला यहाँ पे ये आएगा कि आपकी ना मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सॉरी लंबी हो जाएगी। जैसे ये B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर और A स्क्वायर। अब आपने इसको ये ओपन कर लिया, ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे। अदरवाइज़ ये सवाल सिंपल ही है सारा, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसके अगले पार्ट पे जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे पिछले सवाल में की थी। तो फैक्टराइजेशन करके आगे ये हल होगा। देखिए जी इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो पहला हमारे पास आ गया जी A/x - 2 bx + C/x² + 3x + 5। आगे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से x² अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लिया। सबसे पहले x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। और फिर हम लोग कंपेयर करने के बाद यहाँ से एज इट इज़ b की वैल्यू या c की वैल्यू निकाल देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बाई कंपेरिजन निकलना है। इससे अगले सवाल पर जाते हैं। तो ये देखिए ये अगला इसका क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 8 में हाफ एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं cos 2 थीटा 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, और ये 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होता है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही sin 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये हो गया। अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे α/2, यहाँ पे भी α/2। ठीक है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा, अपनी राइट हैंड साइड से इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2 sin स्क्वायर α/2। नीचे क्या आएगी
2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा ओवर 2, 2 से गया साइन, साइन से गया साइन ओवर कॉस, दिस इज़ टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 2 आ गया। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखें, ये भी किया हुआ है। कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन, और इसको भी लिख लिया मैंने 2 ओवर साइन 2 थीटा। नीचे लिख लिया 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। इसको ऊपर जाएंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा खाली, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, और ये आ जाएगा 2 ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये लिख लिया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा इस बाहर, एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे शॉर्ट है +1, एक कॉस एक कॉस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, हाफ एंगल। हाफ एंगल का मतलब है यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगना है साइन का, क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया। ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस डबल एंगल फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, 1 होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2। अब ये 1 इधर आ जाएगा और ये 2 चल जाएगा, तो वैल्यू पुट हो कर देंगे। 2 2 से गया, एक कॉस इस कॉस से जाएगा कॉस ओवर साइन कॉट थीटा बाई 2 होगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। 8 के बी पार्ट में ये भी किया हुआ, कहता है फंक्शन कंटिन्यूस है, बहुत ही आसान है। लिमिट ले लेनी है हम लोगों ने x अप्रोचेस टू 2। यहाँ पे कहता है लिमिट k है, इस तरफ k आएगा और इस तरफ ये वैल्यू आ जाएगी। जब भी मैथ में आपके पास स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आता है, आपने आंखें बंद करके काम करना है, आपने इसको रैशनलाइज कर देना है। जो मिडल वाला साइन चेंज करके है, ये आपने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर हम लोगों के पास ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 5, दरमियान में माइनस है, -x -7, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x -2। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। x + 7 ये बन गया। ये ऊपर रह जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ जाएगा x -2 और नीचे आएगा x -2, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x + 5 x + 7। अब ये इसे कैंसिल आउट लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं तो आता है स्क्वायर 2 × 2 + 5, और ये आ जाएगा 2 + 7, ये भी 9 बन जाता है, ये भी 9 बन जाता है। 1/3 + 3 तो कितना आ जाएगा 6, तो k = 6 आ गया। आगे देखिए कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होनी चाहिए f ऑफ c के। c मतलब यहाँ पे 3 है, f ऑफ 3 की क्या वैल्यू है n, ठीक है। ये बात अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ऐसा कि कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर हल्का सा माइनस लगाएंगे mx, x यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3m आ गया। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में सबसे नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, कौन सा आएगा -2x + 9। तो ये करेंगे तो इधर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 × 3 + 9 6, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, 3m = 3, m = क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आएगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, तो n किसके इक्वल आएगा 3 के। समझ आ गई बात। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था 8 का। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सवाल हमने किया हुआ है, इसको भी करें। ये सवाल देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। आसान हल ये कि इसका पहले साइड पे डेरिवेटिव ले लें। आपको पता है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 के साथ नीचे आता है, बगैर स्क्वायर रूट के क्या आएगा x² का क्या बनेगा 2x। तो बेटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब डायरेक्टली डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दें। 2 2 से गया, ऊपर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये रकम नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ये बगैर स्क्वायर रूट में है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 की पावर 1 है और 1 की पावर 1/2 है। ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगी, बाकी प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पेपर नंबर 3 है,
पार्ट बी हम लोगों ने इससे पिछले पेपर में कर लिया था। ठीक है।